हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड इसके साथ हमने एक्सरसाइज इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था और इसके सेकंड एक्सरसाइज के कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी साथ में 2 एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो देख लो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स और साथ में हम देखेंगे इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Locate the point of discontinuity for the function f of x is equal to x cube minus x square plus 2x minus 2 if x is not equal to 1 and 4 if x is equal to 1। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो कंडीशंस थी उसमें हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ ए का मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस पॉइंट को हम पुट करके देखते हैं। तो कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, 1 पे, तो एफ ऑफ 1 चेक करेंगे सबसे पहले। सेकंड जब हमें क्या चेक करना होता है कि ये पहली बात तो ये एग्जिस्ट करता है नहीं, ये चेक करेंगे। जब सेकंड चीज़ चेक करेंगे तो क्या होता है उसमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर जाती हैं तो हमें थर्ड कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल है एफ ऑफ ए के। अगर मेरी ये तीनों कंडीशन प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मेरा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसी के साथ हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, और हाँ, इसमें जब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी तो सबसे पहले हमने ये भी किया था कि जो पॉलिनोमियल होता है या फिर साइन कोसाइन वाले फंक्शन होते हैं या फिर मॉडुलस वाले फंक्शन होते हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम इनको कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये शो करने आए तो हमें इन सबको शो करना पड़ेगा, कब, जब वो पिछले एक्सरसाइज के हैं। लेकिन हमें पेपर में तो ये मेंशन नहीं होगा कि वो एक्सरसाइज के पिछले एक्सरसाइज के हैं या नहीं हैं। पेपर में तो सीधा क्वेश्चन होगा। तो वहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सीधा लिख सकते हो कि अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है तो मेरे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसीलिए देखो, मैंने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या किया है कि अगर मेरा नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 1 पे मेरे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है और मेरे को पता है, इस एक्सरसाइज में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि जब भी मेरे पास कभी कोई पॉलिनोमियल आ जाए तो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस। उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके डायरेक्ट हमने लिख दिया कि व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन x इज़ लेस देन 1 द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज पॉलिनोमियल एंड हंस इट इज़ कंटिन्यूअस। बस इतनी सी बात थी। आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे इसकी दोनों वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। लेकिन अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, एफ ऑफ ए। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें LHL और RHL क्यों निकाली। ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन अभी इसकी कंटिन्यूटी का यूज़ करके यहाँ से हम इसकी वैल्यू भी तो फाइंड आउट करेंगे कि क्या वो दोनों एग्जिस्ट करने के बावजूद इक्वल आते हैं या नहीं। एग्जिस्ट तो कर गए वो, लेकिन इक्वल आना भी चेक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने चेक किया x इज़ लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तब कौन सी प्रॉपर्टीज़ उठानी है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, वाई, बिकॉज हेयर x इज लेस देन और ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, राइट। तो हमने LHL के लिए ये प्रॉपर्टी उठाई, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x की वैल्यू रख दी। अब जहाँ जहाँ पे मेरे पास x है, मेरे पास वहाँ मेरे को क्या पुट करनी है, 1 माइनस h। वाई, क्योंकि मैंने लिमिट यहाँ अप्लाई कर दी है h टेंड्स टू 0। जब मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दी तो मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस h की क्यूब माइनस 1 माइनस h की स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस h माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतनी मेरे पास बात आ गई। अब देखो यहाँ पे ये 0 कैसे आया, इनको जब सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 0 की क्यूब माइनस 1 माइनस 0 की स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 0 माइनस 2, यही आएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 कितना आया, 0। ये इन्होंने डायरेक्ट 0 लिख रखा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट क्या कहता है, हमें ग्रेटर वाला ऑप्शन लेना है।
तो ग्रेटर वाले में क्या आएगा, आर एच एल। आर एच एल का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस माइनस, जब मेरे पास मान लो मेरे पास ये 1 है, माइनस होगा एल एच एल और उसमें कुछ भी प्लस होगा तो आर एच एल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। सिमिलरली वही बात पुट करेंगे, लिमिट अप्लाई कर दी मैंने h, और अगर लिमिट मैंने h अप्लाई कर दी तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच, राइट। तो जब मैंने 1 प्लस एच रखा तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, देखो पुट करो, h की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 की क्यूब माइनस 1 प्लस 0 की स्क्वायर प्लस 1 2 1 प्लस एच 0 माइनस 2, क्या आया 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरे पास एल एच एल तो आ गया इक्वल किसके, आर एच एल के लिए भी। लेकिन अभी एक चीज़ चेक करनी बाकी है, वो क्या, इक्वल टू। हमें इक्वल टू की वैल्यू क्या दे रखी है, 4, इक्वल टू की 4 दे रखी है। एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू मेरे पास 0 आई है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इक्वल नहीं है, इसीलिए मेरे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। अदरवाइज तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब 1 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन जहाँ पे भी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 आ गई वहाँ पे मेरे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, 1। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन sin 2x upon x if x is less than 0 and x plus 2 if x is greater than 0। मतलब अगर मेरे पास लेस देन है तो मेरे को ये वाली वैल्यू उठानी है, लेस देन का मतलब एल एच एल, ग्रेटर देन और इक्वल है यानी कि एफ ऑफ ए पे भी यही वैल्यू उठेगी और आर एच एल पे भी, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन ये हमने पढ़े थे, डायरेक्ट क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और ये नीचे वाला क्या है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस है। तो यानी कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस तो हैं। अब सिर्फ इसकी बात करनी है कि कहीं क्या मेरे को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैंने चेक किया एल एच एल पे, ये सारा केस आप सीधा लिख सकते हो, विच इज़ अ पॉलिनोमियल और विच इज़ अ साइन कोसाइन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हंस इट इज़ कंटिन्यूअस, राइट। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एल एच एल जब आपने निकाला क्या है, ए पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 है मेरा ए पॉइंट। तो मैंने क्या निकाला, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे तो एंगल 2x है और नीचे x पड़ा है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। मैंने वही किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, साइन 2x अपॉन 2x। अब देखो एक कांस्टेंट था तो इस 2 को मैंने बाहर ले लिया, बाकी 2 लिमिट के अंदर रख दिया बचा हुआ, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1। तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं आर एच एल की। आर एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स, देखो ध्यान से, प्लस पे ग्रेटर देन पे ये वाली वैल्यू उठानी है x प्लस 2। तो मैंने उठाई x प्लस 2, लिमिट अप्लाई करी x टेंड्स टू 0 तो मेरे पास क्या आया, 2। अब ये भी वैल्यू 2 है और ये भी वैल्यू 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी दोनों इक्वल हैं। सिर्फ चेक क्या करना रह गया, एफ ऑफ 0 चेक की तो मेरे पास ये भी क्या है, 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो तीनों आगे 2, यानी कि मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे मेरे पास ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, यानी कि इसका ग्राफ हमेशा 2 पे बनेगा, राइट। चलिए फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको 2 को पूरी रियल लाइन आएगी 2 के साथ। फाइंड all the points of discontinuity of the function f defined by, मतलब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। आप देखो ये भी पॉलिनोमियल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये भी पॉलिनोमियल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अभी इसने डिसकंटिन्यूटी की बात कही है तो हो सकता है कहीं डिसकंटिन्यूटी हो, तो वही हमें चेक करना है। सबसे पहले तो हम यही लिख लेंगे कि विच इज़ पॉलिनोमियल हंस कंटिन्यूअस, विच इज़ पॉलिनोमियल हंस कंटिन्यूअस। और हमें पता है न्यूमेरिकल तो मतलब जो हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है वो तो
उसकी तो हम बात ही नहीं करते। अब बात करते हैं सबसे पहले LHL की। LHL मतलब रियल लाइन पे जो मेरा पॉइंट है 1 पे चेक कर रहे हैं 1, उससे नीचे वाले LHL और उससे थोड़ा सा ऊपर वाले RHL। अब देखो LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। 1 माइनस पे कौन सी वैल्यू उठानी है, ये वाली, लेस देन है ना, तो 2x प्लस 2। जब x अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो x हटा के h पुट किया तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया 1 माइनस एच, राइट। तो 1 माइनस एच प्लस 2, h अप्लाई करो 1 माइनस 0 प्लस 2 क्या हो गया 3, इसकी वैल्यू आ गई 3। r अभी देखो चाहे तो आप इसको RHL को सोल्व करो या ना करो, ये 1 पे 0 है और LHL इसकी 3 आ रही है, तो क्या 0 कभी 3 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो ये मेरा क्या आ गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। चाहे आप यहीं से लिख लो, चाहे आप बाद में लिख लेना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप RHL के बाद लिख लेना। अब देखो इसने RHL को जब सॉल्व किया है तो RHL की वैल्यू 1 आई है, तो ना तो 0 इक्वल होता 3 के और ना ही इक्वल होता है -1 के। तो तीनों जब इक्वल नहीं है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 1 पे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज क्या कहती है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स सो दैट द गिवन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। यानी कि हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स यहाँ क्या है, यहाँ पे k और यहाँ पे भी k, तो इनकी मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k x प्लस 5 इफ x इज लेस देन 2 and x minus 1 if x is greater than 2। सेकेंड क्या कहते हैं, f of x is equal to k x square plus 3x if x is less than 0 and 2 cos 2x if x is greater than equal to 0। स्टार्ट करें। देखिए f of x is equal to k x plus 5 if x is less than 2। लेस देन का मतलब क्या है, LHL पे भी यही वैल्यू उठानी है और f of a पे भी। तो एफ ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ ऑफ ए निकालना। एफ ऑफ ए मैंने फाइंड आउट किया तो मेरे पास क्या आया, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 क्या है, ये वाली वैल्यू उठानी है के एक्स प्लस 5, तो वैल्यू पुट की 2k प्लस 5, मेरा क्या आ गया यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू। अब फाइंड करना है मेरे को सेकंड में लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने सेकंड पे लिमिट्स फाइंड आउट की, मेरे पास क्या आई, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस क्यों, LHL ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कौन सा उठाना है, जो 2 से कम है, 2 से कम ये वाली वैल्यू है, तो के एक्स प्लस 5 लिमिट h टेंड्स टू 0। h क्यों लगाया, सो दैट हम अपनी जो वैल्यू है उसमें पुट कर सकें। अब h यहाँ से मेरे पास क्या आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 के 2 माइनस h प्लस 5। अब यहाँ ये 2 माइनस h क्यों आया, क्योंकि मैंने x को h से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे लिख लेना आप, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, ठीक है। अब क्या किया मैंने, 2 माइनस एच पुट कर दिया। अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2k, ये 0k प्लस 5, तो 2k प्लस 5 आ गया। ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए के। लेकिन अभी क्या मेरे पास निकालना पड़ा है, RHL। जब मैं RHL निकालूंगी तो क्या उठाना है मेरे को, ग्रेटर देन वाली वैल्यू। ग्रेटर देन वाली वैल्यू क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 मैंने पुट कर दी, तो मेरे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 1। इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस h आ गया। लिमिट अप्लाई की, h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब मेरे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। क्यों, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, और वैसे भी फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या कहती है कि मेरे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल होने चाहिए। तो LHL और RHL को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आई, -2, और यहीं पे मेरा क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x इफ x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 सॉरी, और जब ग्रेटर होगी तो ये वैल्यू उठानी है। तो चलिए सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए चेक किस पे करना है, 0 पे। एफ ऑफ 0 इक्वल वाली जगह पे क्या है, cos 2
एक्स, तो ये क्या आ गया कोस टू 0, मतलब 2 इंटू 0 है ये, राइट। तो कोस 0 कहाँ पे होता है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब सेकंड पॉइंट मेरे को क्या फाइंड आउट करना होता है, लिमिट जब मैं इस पर अप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यही आएगी। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस की जगह मैं h अप्लाई कर दूँ, h, तो ये क्या आ जाएगा के 0 माइनस एच की स्क्वायर माइनस 3, 0 माइनस एच अप्लाई कर सकती हूँ मैं, राइट। अब देखो इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूँगी तो क्या आएगा, लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0 के क्या आ जाएगा, इसको ओपन करके लिखेंगे h की स्क्वायर माइनस 2h माइनस 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 प्लस हो जाएगा अंदर प्लस 3h, यही वैल्यू आएगी मेरे पास, राइट। अब क्या करेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 के h स्क्वायर प्लस h, जब हम अप्लाई करेंगे इस पे h टेंड्स टू 0 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब लिमिट थर्ड अप्लाई करेंगे आर एच एल की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या पुट करना है मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी cos 2x, राइट। अब क्या अप्लाई करूँ, h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा cos 2 0 प्लस h, यही आएगा। दोबारा से करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, मल्टीप्लाई करो 2h आ गया। अब h को 0 तक अप्रोच करवाओ तो क्या आएगा, h को वैल्यू 0 पुट करो तो मेरे पास आया cos 0, और cos 0 क्या होता है 1। अब देखो वैल्यू आई 1 और ये मेरे पास वैल्यू आई 0, यानी कि एक वैल्यू मेरे पास 0 है और एक वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है। तो जब क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, 0 कभी 1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब ये वैल्यू तो जब मेरा पॉइंट ही कंटिन्यूस नहीं आया, मतलब एक पॉइंट पे मेरे को क्या मिल गई, डिसकंटिन्यूटी मिल गई, तो मेरे पास के की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ के की वैल्यू क्या आ गई नन, यानी कि मेरे पास के की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकती। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अप इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल दिख रही है, पॉलिनोमियल के कारण वो दोनों फंक्शन क्या हो जाते हैं कंटिन्यूअस। सबसे पहले f ऑफ a निकालेंगे, यानी कि f ऑफ 0 निकालेंगे, वो मेरे पास क्या आ जाता है 0। उसके बाद मैं क्या निकालूंगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या आएगा मेरे पास, f ऑफ x की वैल्यू 0 प्लस पे x स्क्वायर है, तो लिमिट अप्लाई करूंगी h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h की स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ जाता है 0। और सिमिलरली जब मैं लास्ट करूँगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x क्या आएगा x, और लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब अप्लाई करूँगी 0 तो ये भी 0, तीनों 0 आ गए, तो मतलब फंक्शन मेरा क्या है कंटिन्यूअस। देखो मैंने कितनी फास्टली इसको सोल्व कर दिया। आप भी इसको बिल्कुल ऐसे ही सोल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको 3 स्टेप करने हैं। एफ ऑफ ए चेक करो, लिमिट अप्लाई करो और देखो कि वो तीनों लिमिट इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस। ये क्या है पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूअस। चेक कैसे करोगे, सबसे पहले तो एफ ऑफ ए चेक करोगे। एफ ऑफ ए चेक किस किस पे करना है, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो एक्स है और लेस देन पे साइन, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, साइन है इस पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कर रहे हैं हम, तो एस क्या आएगा साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू पुट करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एच क्या आएगा, साइन 0 क्या होता है साइन 0 0, राइट, ये भी 0 आ गई।
और एफ ऑफ ए तो मेरी 0 आई गई थी। लास्ट में चेक करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। 0 प्लस करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स इज इक्वल टू लिमिट, एक मिनट थोड़ी सी राइटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि मेरे को एच अप्लाई करना है, 0 प्लस एच इज इक्वल टू एच अप्लाई करो 0 तो ये भी 0, एफ ऑफ ए भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 है तो फंक्शन मेरा ऑलवेज क्या होगा कंटिन्यूस। इजी है क्वेश्चन। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, पोलिनोमियल, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो कंटिन्यूस, नॉर्मल फंक्शन है तो कंटिन्यूस। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। सबसे पहले मैं आपको हिंट दे देती हूँ, लेस देन इक्वल टू पे ये वाली साइन आएगी, यानी कि LHL, और RHL पे आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और एफ ऑफ ए पे आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अगर आपकी वैल्यू -1 के वैसे आपका आंसर कंटिन्यूस ही आएगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है, तो 0 -1 -1, तो ये भी -1 ये भी -1, ये तो क्लियर बात। अब जब मैं इसमें पुट करूँगी LHL के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे भी ये सेम आएगा। तो इस तरह मेरे सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे कंटिन्यूस। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इफ़ यू लाइक द वीडियो।